हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था कि व्हाट इज डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या होता है उतना हमने पूरा डिस्कस करा था। बेटा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा वो क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। क्या शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल्स, उसको जो वेरिएबल्स फॉर्म में, मतलब वो अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसका ये आप याद रखना कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है बेटा वो क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है। अब टाइप की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या? सपोज बेटा ये हमारा एक डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी के अंदर उसका क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अभी जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? उसका ग्रैन्युलर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसको हम लोग, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसाइट, और जिसमें ग्रैन्यूल एब्सेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ग्रैनुलोसाइट। ठीक है। सो अगर मैं एक ग्रैनुलोसाइट की बात करूं तो ग्रैनुलोसाइट कितना होता है? 72%। कितना प्रेजेंट होता है? 72% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। तो वहीं अगर आप बात करोगे एक ग्रैनुलोसाइट को तो वो कितना होता है? 28%। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्रैनुलोसाइट क्या होता है। ग्रैनुलोसाइट बेसिकली अभी मैंने बताया बेटा कि क्या होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर साइटोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा? सो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो अब मैं बात करूं ग्रैनुलोसाइट की तो ये फर्दर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल्स, बेसिडोफिल्स और एसिडोफिल्स। ये टाइप्स कैसे डिसाइड किए गए बेटा? साइंटिस्ट ने इसमें क्या करा था, अलग अलग टाइप के डाई यूज किए थे। क्या यूज किए थे? डाई यूज किया था। जिसने एसिड डाई का स्टेन फॉर्म किया उसको एसिडोफिल्स बोला, जिसने बेसिक डाई का स्टेन फॉर्म किया उसको बेसोफिल्स बोला, और जिसने किसी भी डाई में कुछ भी नहीं शो किया उसको उन्होंने क्या कहा? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो बेसिकली ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। सो अब मैं न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूं सो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है बेटा वो कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। कितना होता है? अराउंड 70%। ये देखो आप, ये 72% था बट उसमें 70% क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन अगर आप देखोगे जितने भी अपने डब्ल्यूबीसी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? फैगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या हो गया? जो भी सपोज ये ब्लड वेसल्स में क्या है, कोई बैक्टीरिया है, ये ब्लड वेसल्स में आपके कोई भी अगर बैक्टीरिया है बेटा तो वो क्या करेगा, उस सपोज ये बैक्टीरिया मैं बाहर यहाँ पे निकालता हूँ तो ये बैक्टीरिया को जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या करता है? इंगल्फ कर जाता है। क्या कर जाता है? इंगल्फ कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक जो एक्शन होता है उसका बेटा वो बेसिकली क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है। इसलिए जितने भी डब्ल्यूबीसी है सारे के सारे क्या है? फैगोसाइटिक। एक्सेप्शन है बेटा कौन सा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप याद रखना कि सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स, दैट इज 70%। फैगोसाइटिक नेचर का है। अब हाँ, एक जो क्वेश्चन बार बार आता है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, सो इसका न्यूक्लियस अगर आप देखोगे बेटा तो वो होता है मल्टी लोब। मतलब उसका जो न्यूक्लियस होगा उसके अलग अलग ऐसे लोब्स प्रेजेंट होंगे वहां पे। क्या प्रेजेंट होंगे? उसके मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करोगे सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पूरे डब्ल्यूबीसी का सबसे लेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? तो बेसोफिल। अगर आप देखोगे कितना प्रेजेंट है? 0.5 to 1%। कितना? 0.5 to 1%। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? तो इसका न्यूक्लियस बेटा क्या होगा? ट्विस्टेड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है। अभी देखो मैंने अभी आपको बोला सारे डब्ल्यूबीसी क्या है? फैगोसाइटिक नेचर। बट ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है दैट इज बेसोफिल्स, वो क्या होता है? नॉन फैगोसाइटिक नेचर का होता है। क्या होता है? नॉन फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ठीक है। चलो अभी नॉन फैगोसाइटिक नेचर का है तो कुछ तो काम करेगा। हाँ, तो ये क्या काम करता है बेटे? कुछ चीजें रिलीज करता है जिनका नाम क्या है? हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये क्या करता है? इन 3 चीजों को रिलीज करता है। हिपैरिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ठीक है। तो अब इनके भी अलग अलग फंक्शन है। जैसे हिपैरिन का फंक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा हिपैरिन क्या होता है? एज अ एंटीकोगुलेंट काम करता है। क्या करता है? एंटीकोगुलेंट काम करता है। जो हिपैरिन है बेटा वो क्या है? एंटीकोगुलेंट है। और जो हिस्टामिन है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एलर्जी के लिए। और जो सेरोटोनिन होता है वो क्या है? लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है। अगर आप बात करो ये तीनों के फंक्शन अपने अलग अलग होते हैं, बट याद रखना कि जो बेसोफिल्स होता है वो क्या है? नॉन फैगोसाइटिक नेचर का। अभी बेटा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इस बेसोफिल्स को और क्या बोलते हैं? साइनोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है साइनोफिल्स। तो एग्जाम में आपको साइनोफिल्स भी पूछ सकता है। ठीक है। चलो अब मैं एसिडोफिल्स की अगर हम बात करें, किसका? एसिडोफिल्स। तो एसिडोफिल्स क्या है? सबसे अगर आप देखोगे तो एसिडोफिल्स का जो अमाउंट है कितना है? 1 to 3%। कितना प्रेजेंट होता है? 1 to 3%। इसका न्यूक्लियस कैसा है? तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है इसका न्यूक्लियस? बाइलोब्ड। ये भी फैगोसाइटिक नेचर है। अभी मैंने आपको बताया फैगोसाइटिक मतलब क्या?
फैगोसाइटिक एक्शन से जो WBC होता है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था, हिस्टामिन। तो ये जो अपना एसिडोफिल्स होता है वो बेसिकली क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसके पास, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। अगर जहाँ पे अगर कुछ एलर्जी हो रहा है तो वहाँ हिस्टामिन रिलीज होगा, तो उसके अपोजिट में कौन रिलीज होता है, तो एंटी हिस्टामिन, जो कौन रिलीज कराता है, अपना एसिडोफिल्स। तो ये हमारा हो गया टोटल क्या, ग्रेनुलोसाइड। अब एक पॉइंट आप लोग और याद रखना, जैसे कि बेसोफिल्स को हम लोग और क्या बोल रहे थे, साइनोफिल्स, तो एसिडोफिल्स को भी और हम लोग क्या कहते हैं, इओसिनोफिल्स। क्या कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलो, अगर अब हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइड की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ए ग्रेनुलोसाइड की अगर आप बात करोगे तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कितने होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ पे इसका परसेंट अभी हमने देखा 28%, जिसमें से 25% आसपास क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। बाकी का जो बचा बेटा वो कौन होगा, मोनोसाइट। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, किसका, आपके मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। कहीं कहीं पे आपको बीन शेप भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो और साथ में एक पॉइंट और याद रखना, इसका लार्जेस्ट WBC होता है। सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सा है, तो मोनोसाइट है। ठीक है, ये भी जो होता है बेटा, ये भी क्या होता है, फैगोसाइटिक नेचर का ही होता है। ये भी हम दूसरे टाइप की बात करेंगे तो बेटा यहाँ क्या है, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट का अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो कैसा होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और साथ में लिम्फोसाइट को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला बी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। अब ये बी और टी में डिफरेंस क्या होता है, इसके डिफरेंस की बात करोगे बेटा, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों जो होते हैं वो डेवलप बनते कहाँ पर है, तो दोनों का फॉर्मेशन हमारा होता है बोन मैरो में। कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो। दोनों का फॉर्मेशन बेटा बोन मैरो में होता है। बट ये जो आपका टी लिम्फोसाइट है, इसका डेवलपमेंट और मैचुरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में। कहाँ पे होगा, थाइमस ग्लैंड। इसका जो आपका टी लिम्फोसाइट है, इसका डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में। कैसे होगा, तो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन के इन्फ्लुएंस से बेटा इसका पूरा डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जहां पे बनेगा वहीं पे मैच्योर होगा, इसलिए उसका नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट। अब बेटा अगर मैं बी लिम्फोसाइट की बात करूं तो बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट हमारा होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। सो अपनी बॉडी में टोटल कितने 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। कौन कौन से, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। ये 5 अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं जो जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ये हम आपको इम्यूनिटी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि एंटीबॉडीज के इनके अलग अलग एंटीबॉडीज के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी बॉडी को बेटा कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो एक पॉइंट याद रखना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी देता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, और इसके बाद जो टी लिम्फोसाइट की मैं जैसे मैंने आपको बताया, इसका टी लिम्फोसाइट बनता कहाँ पे, तो बनता है हमारा बोन मैरो में। बट इसका डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन कहाँ पे होता है, तो थाइमस ग्लैंड में। किसकी हेल्प से होगा, थाइमोसिन हार्मोन की हेल्प से होगा। ठीक है, चलो, अभी टी लिम्फोसाइट क्या होता है बेटा, अलग अलग टाइप के सेल बनाता है। ठीक है, इसको हमारी बॉडी के सोल्जर सेल भी कहते हैं। अलग अलग टाइप के सेल कौन से हो गए, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल एंड टी सप्रेसर सेल। ये 4 टाइप के अलग अलग सेल बनाता है। इसलिए बेटा अगर आप देखोगे तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो क्या देता है हमको, सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, सेल्यूलर इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ WBC। आपको यहाँ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके न्यूक्लियस के शेप से MCQs आपको बन सकता है, या फिर डिटेल्ड आपको लिखने आ सकते हैं कि टोटल एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ WBC, है ना। चलो, या फिर आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आप जस्ट इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो। ठीक है, और साथ में बेटा मैंने पूरे ब्लड का इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के रखा है, तो जाके एक बार जरूर देखें अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है तो। ठीक है, आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ाई को अच्छी से जारी रखें। और चैनल पे नए हैं तो बेटा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।